सही हो जाता है। काफी बुढ़ापा है ना, उम्र भी ऐसा है। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछे, कोई क्वेश्चन था आपका कल की क्लास ये के जो हवाले से? इसमें जो ये इसमें सेम कार्ड तो समझ आ गया था। हम्म। तो ये आपने बताया था, ये हाँ मुझे ना, पूछना था। इसका नाम क्या लिखा पड़े? विकिपीडिया लिखा है। विकीपीडिया, हाँ। विकिपीडिया मैंने आपको कहा था कि आप गूगल से कोई भी डेटा उठा के या कॉपी पेस्ट करते हैं, उसको हाँ। विकिपीडिया हो गया। अच्छा। अब आप यहाँ पर भी क्लिक करें, अगर नेट आपका चल रहा होगा तो ये यहाँ ले जाएगा, यहाँ पर सर्च करके जो भी ठीक है। चीज़ यहाँ ला के ऐसे आपको मैं मैंने कहा था इसको इस्तेमाल मत करें। हम्म, आप इसकी जगह पे आप डायरेक्ट जाके गूगल गूगल से क्रोम उठा पे के। जाओ, वहाँ से उठा के यहाँ लाए। हाँ, उठा के ले, सही। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका उसके अलावा जो वो तो इसमें समझ ना आ गया था, फिर है? जो वीडियो देखी थी उस तरह फिर प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत हम्म। घर पे जाके। तो पता नहीं, घर में थोड़ी प्रैक्टिस की थी आज। किस पे पीसी सिस्टम है? नहीं, वो कंप्यूटर उसका पुराना कंप्यूटर, उस पर थोड़ा डाउनलोड किया हुआ था, MS वर्ड डाउनलोड किए हुए थे। वो है ना? हाँ, उस पर थोड़ा कर लिया था अच्छा वर्किंग अच्छा, थोड़ी। ठीक हो गया। आज थोड़ी ठीक बहुत है की जी, थी। इसके अंदर मैंने आपको जो है ना, अभी क्लास नंबर 3 हमने कर ली थी, आज क्लास 4 करनी थी हमने। हम्म। इसमें ज़्यादा आपको प्रैक्टिस ही करने के लिए मैंने देनी थी। हम्म। अब इसके अंदर कल हमने जो काम किया था काफ़ी कुछ इसमें कर लिया था, 2 से 3 चीज़ें रह गई थी। हम्म। इसमें रे हमारे पास गई थी, बुक मार्क रह गया था, हम्म। क्रॉस रेफरेंस रह गया था, हम्म। कमेंट्स रह गया था, हम्म। हेडर एंड फुटर के बारे में मैंने कहा था आपको दोबारा बता दूंगा। हम्म। ठीक है, अब हम ये पेज हमारे पास, हम्म। यहाँ पर हम कोई डेटा ले लेते हैं या नहीं भी लेते डेटा, कुछ यहाँ हम इस तरह से टाइप कर लेते हैं। आज भी जो है इंसर्ट की जो है इसके अंदर से हम क्लास को कर रहे हैं कंप्लीट, आगे नहीं जाएंगे कि ये कंप्लीट हो जाए और आप प्रैक्टिस कर सकें इसमें। सही। ये दूसरे पेज पे आ गया। दूसरे बच्चा। ये इससे पहले मैंने बताया था आपको, इसमें A to Z तमाम लफ्ज आ जाते हैं। हम्म। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अवर आ लेजी डॉग, यानी एक लोमड़ी ब्राउन कलर की वो जंप करती है एक सुस्त कुत्ते पे, काहिल कुत्ते पे। हम्म। ये इसके एक में वो है, ऐसा। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अवर आ लेजी डॉग। ठीक है, तो मैंने कुछ ये लिख लिया, इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ। कुछ पेज मैंने ये कर लिए, ठीक हो गया। अब मैं आ जाता हूँ अपने पहले पेज पे। अब यहाँ पर ये हेडर लिखा हुआ है, हेडर एंड फुटर। हेडर का मतलब होता है हेड साइड पे, सही हेडिंग है के ना, ऊपर सर की लगेगा। तरफ हेडर। जी। फुटर होता है पाँव को कहते हैं फुट, फुट। और हेड कहते हैं सर को, सर। तो हेडर। ठीक है, मैंने ये हेडर पे यहाँ क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर अलग अलग किस्म के सैंपल दे दिए मुझे हम्म। कि हेडर में आपने क्या चाहिए। यहाँ पर अगर सिर्फ सिंपल कोई चीज़ लिखनी है तो वो आप सिंपल ले सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर आ जाए या इस तरफ आ जाए 1 लिखा हुआ, हम्म। पेज नंबर। ठीक है, अब ये देखिए मैंने एक पे इम्प्लीमेंट किया, सब पे इम्प्लीमेंट हो गया। सब पे हो गया। बात समझ में आई? जी। अब यहाँ ज़रूरी था, अब ये आप चाहते हेडिंग लिखना हेडिंग लिख सकते थे, कुछ भी आप ले सकते थे, E to Z। ठीक हो गया। जी। अब ये बात पैदा हो गई, अब हमने जो हमने लिया तो ये तो पेज उल्टे सीधे नहीं आ रहे। जी। ये देखें, बात को समझ में आई? जी। ये हमने क्या किया ऐसा कि ये उल्टे सीधे आ रहे हैं या सही आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं। उल्टा। हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। जी। हमने क्लोज किया, ये ओके हो गया, सही। ओके। यहाँ तो बात समझ में आई, ये हीडर है। अगर अब हम दोबारा इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर लिखा है फुटर,
फुटर पे क्लिक करते हैं, फुट का मतलब होता है पाँव की साइड, यानी नीचे की साइड, यानी हर पेज के नीचे हेडिंग आखिर में, एंड में। नहीं, हेडिंग तो नहीं कह सकते हम। फुटर का मतलब होता है पाँव, हेडर ऊपर सर की तरफ आपने कर दिया। अब फुटर होता है नीचे, हर पेज के नीचे सबसे आखिर में, ठीक है, उसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं। हम चाहते हैं ये तीनों वाला ले लें, हम चाहते हैं कि नहीं ये सिंगल लिखा हुआ आ जाए, हम चाहते हैं सिर्फ ये आ जाए, जो भी हम लेना चाहें इसमें। तो मैंने चाहे ये इस तरफ लिखा हुआ मिल जाए मुझे, मैंने इसको सेलेक्ट किया। हर एक में देखें यहाँ पर हर पेज में ही नीचे दे देगा। बात समझ आ रही? अभी क्लास पेज 1 है, तो ये पेज 1 में ये देखें नीचे दिखा डॉक्यूमेंट टाइटल डाल लें, आप कुछ भी चीज़ आप दे सकते थे, और सब टाइटल कर लें। मैं ये दोनों चीज़ें नहीं करना चाह रहा, या मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ MS वर्ड, ठीक है। और यहाँ मैं कर देता हूँ सब टाइटल के अंदर इंसर्ट मेन्यू पढ़ो मैं, ठीक है ना। कुछ भी आप इस तरह ये कर सकते हैं हर चीज़ के हवाले से, ठीक है। अब ये 2 में भी चला गया, 3 में भी चला गया, हमें बार बार नहीं करना पड़ता है, इसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। हेडर है या फुटर है, इसमें हमें ये फ़ायदा होता है, बार बार हमें उसको नहीं करना पड़ता है, सब में आ रहा है। आपको हेडर फुटर समझ में आई बात? जी। अब मैं दोबारा इंसर्ट में जा रहा हूँ। आपका हेडर एंड फुटर रह गया था, ये मैंने बता दिया। इसके बाद बुक मार्क रह गया था और क्रॉस रेफरेंस रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। इसके अलावा देखें, आपको मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स पेज नंबर है, तो आप पेज नंबर लेना चाहें, टॉप पे पेज लिखना चाह रहे हैं, बॉटम पे इस तरफ लेना चाह रहे हैं, ये भी कर सकते हैं आप। इसके लिए देखें ये 1 2 इस तरह वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ से क्लोज, हाँ ये सब वो हर तरह ही आएगा, जिस तरह वो आता है इस तरह ये भी हर तरफ आएगा। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको बता दिया था, कहीं पे मूव करना चाहे टेक्स्ट लेके, हाँ। इसी तरह ये कोई पार्ट्स मैंने बताया था, जो लिखा लिखाया आइटम होता है ऑटोमेटिकली वो आपको आ जाता है। ऐसा हमने वर्क आर्ट पढ़ा था कि ये एक बनी बनाई हमारे पास आर्ट है, ये हम इस तरह के कलर में ले सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ड्रॉप कैप के बारे में बताया था कि पहला लफ्ज़ बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं अगर इतने से को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने आपको बताया था ड्रॉप कैप करेंगे तो ये देखें पहला लफ्ज़ बड़ा हो जाएगा, इस तरह से खूबसूरत, जैसे डॉन अखबार या कोई न्यूज़ होता है उसमें लिखा जाता है, ठीक होगी बात। उसके बाद मैंने आपको बताया सिग्नेचर लाइन होता है कि जब भी हर पेज के नीचे आप सिग्नेचर लिखना चाहें तो इस तरह से आ रहा था, याद है? जी जी। उसके बाद डेट एंड टाइम लेना चाहें, ये ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी एक्सेल पावर पॉइंट कहीं का भी कोई डेटा वहाँ बनाया उस पर बनेगा और यहाँ पर शो करना चाहिए, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात में आ गई? उसके बाद मैंने ये इक्वेशन बताया था, यानी कोई भी आप जो है अपना मैथमेटिकली कुछ काम कर रहे हो, हिसाब किताब का, तो यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं सर। सैम्बल्स या डिफरेंट किस्म के सैम्बल्स हैं, प्लस इक्वल ये वे सम, ठीक है ना, इन चीज़ें आ रही, तो ये आप यहाँ पर ले सकते हैं सैम्बल्स। इसके बाद ये पीडीया वीडियो, ये भी हाइपर लिंक भी आपने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट स्क्रीन भी देख लिया था, चार्ट भी देख लिया था, स्मार्ट आर्ट भी देख लिया था, शेप भी देख लिया था आपने, ऑनलाइन पिक्चर लेने का भी बता दिया था, पिक्चर लेने का भी बता दिया था, टेबल भी हो गया था, ब्रेक पेज ब्रेक करने का भी बता दिया, ब्लैंक पेज भी बता दिया था, और कवर भी बता दिया था। पहला जो पेज होता है उसको हम कवर पेज बना लेते हैं, ठीक हो गया। जैसे इस पर पाक रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, इस तरह से आपने। अब यहाँ तक जो चीज़ें कुछ ना समझ में तो पूछ लिए। इसके बाद ये कमेंट है, आप किसी पे भी कमेंट, जैसे मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि समझा देता हूँ मैं पहले ये कमेंट के बारे में, फिर ये जो 2 चीज़ें रहेंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ज़रा तरीके से आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पर कमेंट के बारे में मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया नेम समीर, नेम हाशिम, नेम फातिमा, नेम काशिफ, ठीक है। 4 नाम मैंने ले लिए, ठीक है। मैं और भी डिटेल लिख सकता हूँ आगे। तो आगे मैं यहाँ पर जो है मैं चाह रहा हूँ कि समीर जो है, मैंने आपका नाम लिया और यहाँ पर ये कमेंट है, इस कमेंट मैंने क्लिक किया। जब मैंने किया तो समीर के सामने एक कमेंट खुल जाएगा, ये डेल 6540, ये मेरा इसका नंबर है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो ये इसको ना देखें, जिस नाम से बना होगा, यानी फेसबुक अपना आपका लैपटॉप पे जो आपने डाला होगा ना सिस्टम में, जो नाम होगा वो नाम यहाँ शो होगा। अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता राना ने, जो वो दिखा हुआ था। अब यहाँ पर कमेंट का मतलब ये होता है किसी को कमेंट करना। अब ये लाइन वहाँ से समीर से यहाँ आ रही है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें समीर से आगे आ रही है। अब यहाँ पर जो है मैं कमेंट जो भी टाइप करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ
still did not fee डिपॉजिट। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया स्टिल डिड नॉट फीस डिपॉजिट, समीर ने अब तक फीस जमा नहीं करवाई। तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये शो हो रहा है, ये हर कोई देख रहा है। मैं चाह रहा हूँ कोई और ना देख सके, सिर्फ मैं ही देख सकूँ। तो हमें इसको आके यहाँ पर इससे हट के मुझे अब जाके बताना पड़ेगा आपको। देखिए डिज़ाइन में ऐसा कुछ नहीं है, लेआउट में ऐसा कुछ नहीं है, रेफरेंस, बात समझ आ रही है। मैं यहाँ पर देखूंगा रेफरेंस, मेलिंग, प्रीव्यू। अब प्रीव्यू में मैं आया, यहाँ से इंसर्ट से प्रीव्यू में आया, देखिए कमेंट, ये लिखा है शो कमेंट्स, बात समझ आ रही है। अब मैं तो कमेंट शो नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये कमेंट देखें शो नहीं कर रहा है, जब तक मैं यहाँ समीर पे जाऊंगा तब ये क्लिक करूंगा तो ये बताएगा। समझ गई, एक क्लिक करूंगा तो बताएगा। इस तरह इसके बारे में मैं लिख सकता हूँ कि ये स्टूडेंट जो है नील है, ये कुछ भी है बात, तो इस तरह से ये आप कमेंट का काम कर सकते हैं। समझाई बात है। आपने जिसको भी किसी को भी एक को सिलेक्ट किया आपने, और दोबारा आपने इंसर्ट में आए और ये कमेंट पे क्लिक किया। पहले इसको सिलेक्ट करना जरूरी है, आपने क्लिक किया, इस तरह से आ गया। अब मैं लिख देता हूँ हाशिम के बारे में, नोट असाइनमेंट टाइम टू टाइम। ठीक है, टाइम टू टाइम ये असाइनमेंट जमा नहीं करवाता। ये मैंने लिख दिया और बाहर आ गया। अब ये देखें यहाँ पर आ गया, मैंने वहाँ पर हिडन कराया हुआ है। अगर मैं दोबारा जाऊँ तो मैं ये जाऊँगा किसमें, रिव्यू में आके देखें शो वाला जो, इस पर क्लिक करूँगा तो शो हो जाएगी, उसी पे क्लिक करूँगा तो वो हट जाएगी। डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट का ऑप्शन भी यहीं पे आ रहा है। ठीक है, मैं एक एक देखना चाह रहा हूँ किस किस को मैंने रिव्यू दिया, एक एक में नेक्स्ट करता रहूँगा तो आता रहेगा। सही, अच्छा, यहाँ तो बात समझ में आई कमेंट की। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। दोबारा मैं इंसर्ट में आता हूँ, मैंने हर चीज़ पढ़ा दी आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, हर चीज़ मैंने इसमें ओके करवा दी। जो आपने पूछा मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। इसमें रह गया बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस रह गया। ठीक है, आप पहले प्रैक्टिस करें, मैं अपनी यहाँ पर रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। जो प्रैक्टिस आपने करनी है लिख के चेक कर लें आप, उसके बाद ठीक है। लिंक आपको समझ आ गया, हमने इस पर क्लिक किया, उसको ख़त्म करना है तो हम यहाँ से भी दोबारा हाइपर लिंक ख़त्म कर सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ पर क्लिक करके नीचे यहाँ पर देखें रिमूव हाइपर लिंक, हटा दिया। काशिफ है, काशिफ को मैंने सिलेक्ट किया, किसी भी काम को सिलेक्ट करना है पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस पर वर्किंग करनी है। हाइपर लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पर आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आप आ जाएंगे, इसमें देखेंगे डेस्कटॉप लिखा हुआ है, डेस्कटॉप, या डेस्कटॉप में आ जाए या डी ड्राइव में आ जाए, जहाँ सामान पड़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इस डी ड्राइव में आ गया, ये लिखा है ACCC कुछ जो भी चीज़ है, इस पर मैंने किसी एक पे क्लिक कर दिया, और मुझे नहीं मालूम कुछ चीज़ थी वो मैंने कर दिया। अब मैं इसको जो है सॉरी कंट्रोल दबा के मैंने ये वाला बटन दबाया, तो ये जो है जो भी चीज़ हमने लगाई होगी, कोई भी तस्वीर होगी कुछ भी होगा वो यहाँ खुल जाएगी। ठीक है जी, ये चीज़ की तस्वीर लगाई होगी मैंने, आसिम कूल पार्ट स्पेयर पार्ट वाला कुछ भी समथिंग, तो जिस चीज़ को आप कनेक्ट करेंगे वो हो जाएगा। ये हाइपर लिंक, जो हाइपर लिंक ज़रूर कीजिएगा, और जो ये प्रैक्टिस कर लें आप कवर की, ये वे सब कुछ। आखिर में मैं आज ये दो चीज़ें भी कराऊंगा, तो आज इंसर्ट पे ही हम रुकेंगे क्लास नंबर 4 के अंदर। ठीक है भैया, फिर प्रैक्टिस कर लें, फिर आपने जाना भी होगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले यहाँ रोक लेता हूँ, प्रैक्टिस करें अपनी, इसको बंद नहीं कीजिएगा। हमारे पास अभी बुक मार्क पढ़ना है हमने और क्रॉस रेफरेंस, दोनों इम्पोर्टेंट। बुक मार्क, बुक को मार्क करना, एक बुक है उसको मार्क करना, यानी मार्क का मतलब ये होता है क्लिक रखना, कुछ करना उसको। मैं यहाँ बुक मार्क पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको बंद करता हूँ। मैंने यहाँ पर देखे मैं बुक मार्क करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। होम मेन्यू मैंने आपको आगे बुक मार्क पहले सिलेक्ट किया, फिर मैं इस पर आ गया। बात समझ आ रही जी, पहले कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, मैंने हेडिंग सिलेक्ट कर ली और बुक मार्क पे मैं आ गया। अब मैंने यहाँ पर लिखा होम, इसमें स्पेस नहीं दे सकते, शिफ्ट के साथ आपने ये दबाना है, इसको कहते हैं अंडरस्कोर, शिफ्ट के साथ ये दबाना है तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की साइड। ठीक हो गया, होम मेन्यू, तो ये मैंने बुक मार्क में लिखा है। पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया,
फिर मैंने बुक मार्क पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। अब ये बुक मार्क में ऐड हो गया। अब मतलब क्या, ये बुक मार्क है क्या चीज़? बुक मार्क का मतलब ये, अगर मैं इसको यहाँ पर भी क्लिक करूँ और बुक मार्क कर देता हूँ उसको, अगर ये देखें कहाँ गया बुक मार्क, ये रहा, तो यहाँ देखें ये ऐड हुआ हुआ। अब ये किस लिए होता है? ये फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में, किसी फर्म में, या आपको कोई नोट्स तैयार कर रहे हो और आप किसी का टेक्स्ट काम चेक करना चाहते हो, तो आपको नहीं पता कि मैं कल आऊँगा, मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ तक चेक किया था, या तो मैं लिख सकता हूँ अपने पास, या तो ये तरीका कार होता है। अब मैं आगे यहाँ गई, मैंने आया, खोला दोबारा ये, और यहाँ पर आके मैंने बुक मार्क पे क्लिक किया और मुझे पता चलेगा होम मेन्यू, गो टू, आ जाओ मेरे बेटा, गो टू पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे को यहाँ पर ले आया। लेकिन एंड में जो काम रहेगी उसके से नीचे, हाँ, मुझे पता हो जाएगा कि मुझे ये चीज़ चेक करनी है, कुछ करना है, उसको होम बुक मार्केंगे। बात समझ आ गई? तो ये मेरे मार्क। अब ये आपको समझ में आ गया। अब मेरे को समझाना क्रॉस रेफरेंस। अब जब हम कोई नोट्स बनाते हैं और मैं चाहता हूँ, या कोई भी आप काम करते हैं, आप चाहते हो कि यार मैं कहाँ होम, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट को ढूंढूंगा, मैं ऊपर ही रख दूँ और वो मैं क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मुझे वहाँ ले जाएगा। अब हम ये पढ़ने लगे, क्रॉस रेफरेंस में ये काम होता है। भाषा में उससे पहले हमें बुक मार्क कुछ कर लेने चाहिए, और बुक मार्क होंगे तो क्रॉस रेफरेंस होता है, नहीं तो नहीं होगा। अब मैं दोबारा इंसर्ट मेन्यू में गया और दोबारा मैं बुक मार्क किया। मैं कुछ बुक मार्क सेव करना चाह रहा हूँ। अब मैं सिर्फ और सिर्फ होम की जगह पे इंसर्ट लिख देता हूँ, सारा कुछ हो ही रहेगा। भाषा में हमारी इंसर्ट को मैं ऐड कर देता हूँ भाषा में। इसी तरह नीचे डिज़ाइन मेन्यू, इसको मैंने सिलेक्ट किया और फिर मैं बुक मार्क में आ गया। बुक मार्क में जब मैं आया, इनमें से मैं किसी होम वाले को ऊपर ले लिया और इसको मैंने कर दिया डिज़ाइन मेन्यू। ठीक है, बात समझ आई जी? डिज़ाइन मेन्यू ऐड कर दिया। इसमें आपने स्पेस नहीं डालना, कितना बड़ी भी चीज़ स्पेस नहीं डालना, अंडरस्कोर डालना हमने शिफ्ट के साथ। हाँ, ऐसे वर्किंग नहीं करेगा। मैं लेआउट पे आ गया, मैं 3-4 आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। फिर बुक मार्क में आ गया मैं। अब मेरे पास ये ऊपर डिज़ाइन आ रहा है, मैं डिज़ाइन को हटा के इधर इसकी जगह लेआउट कर देता हूँ। लेआउट सेव कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये भी मैंने कर दिया ऐड। बात समझ आ गई? ये मैंने अब तो बुक मार्क करके दिखा दिया। अब ये इस काम में भी आता है और क्रॉस वाले में भी यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। अब हमने करना क्या, क्रॉस रेफरेंस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पर रेफरेंस टाइप क्या चाहिए, तो आपने यहाँ से बुक मार्क को सिलेक्ट करना, हमने बुक मार्क बनाइए। ठीक, अभी बुक मार्क पे हमने जब सिलेक्ट किया तो सारे बुक मार्क हैं। ठीक है, होम भी हमने किया, इंसर्ट भी किया, लेआउट भी किया और डिज़ाइन भी किया। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ 1 बाय 1 करके। पहले मैंने होम पे क्लिक किया। ठीक है, अभी देखें जहाँ हम कर रहे हैं, जहाँ हमने क्लिक रखा होगा वहाँ पर आएगा। मैं पहले पेज पे आ जाता हूँ। फिर हम ये काम पढ़ते हैं पहले पेज पे। सही है, वन पेज पे हम ले लेते हैं जहाँ हम चाह रहे हैं कि बंदा क्लिक करे तो उसके पास सारी डिटेल आ जाए। अब मैं यहाँ पर रहते हुए सबसे पहले मैं होम इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये होम इंसर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह होम के बाद जो है मैं चाह रहा हूँ डिज़ाइन इंसर्ट कुछ भी करना चाहूँ, ये होते जाए। बात समझ आ रही जी? अब इनको मैंने जब इंसर्ट कर दिया, अब ये सारी चीज़ें यहाँ आ गई। होम, ठीक है, डिज़ाइन, इसको मैं अलग अलग लाइनों में कर लेता हूँ इंटर करके। ठीक है, मैंने 3 कर लिए, होम, डिज़ाइन, इंसर्ट। अब ये जो चीज़ें हमारे पास आ गई, इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि जब आप कंट्रोल यहाँ पर दबा के रखना और शिफ्ट को बटन दबाएंगे तो ये आपको होम पे लेंगे। जहाँ लिखा हुआ फिर वही ले जाएगा। जब आप कोई भी कॉपी देखें, आप कोई किताब देखें, तो उसमें क्या होता है, यहाँ लिखा होता है, टाइप लिखा होता है कि फला पेज पर है। वो भी मैं करके दिखाऊंगा, वो अगली क्लास में होगी। यहाँ पर ये है कि आप उस पर क्लिक करेंगे और वो आपको उस जगह पे ले जाएगा। ये देखें एक साथ आ गया डिज़ाइन पे। आप ये पढ़ना चाह रहे हैं, आपको ये चीज़ मालूम थी, आप कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं तो आपने उस पर क्लिक किया। मुझे इंसर्ट मेन्यू के बारे में पढ़ना है तो आप इंसर्ट मेन्यू जो इंसर्ट था वो आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस का ये फ़ायदा है। इसमें आ जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बात समझ आ रही है जी? ये है, तो आपको ये बुक मार्क भी समझ में आ गया होगा और क्रॉस रेफरेंस भी। हमने लिंक पे क्लिक करेंगे, एक वक्त में हम बना के सारे रख ले, पहले बुक मार्क करना ज़रूरी है। बुक मार्क के 2 फ़ायदे हैं, एक ये कि जहाँ हमने काम खत्म किया आपको वो भी पता चल जाएगा, और इसके लिए भी करना पड़ेगा। इसके लिए मतलब कि जैसे कि हम ये समझ लें, अब ये यहाँ लिखा हुआ सब कुछ डिटेल लिखी हुई है, इस ये इधर ये वाली ये क्या पढ़ना चाह रहे हैं ये हमने लिख दी। हाँ, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक किया मतलब कि फिर आपको डायरेक्ट वहीं ले जाएगा।
वही नहीं जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं कहाँ। पड़ेगी। तो उसको हम कहते हैं अपना क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस। ठीक हो गया। सब काम के लिए पहले Short उसको काम मतलब क्या? शॉर्टकट काम करना। हम्म, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर सिर्फ पेज पे क्लिक करेंगे तो उस पेज पे ले जाया करेंगे, वो बात की कहानी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? जी। हाँ, तो फिर ऐसी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। होम जितने भी आपने यानी जो हेडिंग्स होती हैं, बंदा चाहता है कि उस पर क्लिक करे और बंदा जाके वो पढ़ सके। वो पढ़ सके। बात समझ आ रही है? सही। तो ये काम होता है। अगर आप प्रैक्टिस अभी करना चाह रहे हैं तो कर लें। हाँ हाँ, बस इसीलिए। ठीक है। आज ये क्लास नंबर हमारी 4 जो यही पे यही 20 मिनट की क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है आज।